नाउ वी कैन मूव ऑन अ CSS प्रॉपर्टी। उस दिन हमने 3 CSS पढ़ा था, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। फाइन। देन आफ्टर उसकी आगे की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे रन कर रहा हूँ, आप देखते रहो। फाइन। यहाँ पे HTML demo.html करके हमारा डेली का ही यही कॉमन पेज है। फाइन। मैं पहले एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको बैकग्राउंड कलर के लिए, शायद बताई होगी आगे, लेकिन एक बार आज भी बता देता हूँ। हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड डैश कलर। दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ द CSS। फाइन। ये शायद हमने देखा है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ आपको। फाइन। तो ये है हमारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज है। फाइन। देन आफ्टर यहाँ से मैं उसको CSS लिख देता हूँ सिंपल, और H1 टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखो, ये H1 टैग है स्टाइल के अंदर। जैसे मैंने अभी ऐसे मत अभी यही मत सोचो कि मैं इनलाइन बता रहा हूँ कि आपको एक्सटर्नल बताऊं इंटरनल, मैं सब कॉमन ही बताऊंगा। देखो, लेकिन आज का मेरा कहने का तरीका ये, हम लोग सब प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो आज की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। तो एक आप लिख भी सकते हो या आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। फाइन। चलो सेकंड में आपको दिखाता हूँ, शायद मैंने आपको दिखाया होगा। तो स्टाइल के अंदर ही लिख सकते हैं। जैसे मैं दूसरी वाली को स्टाइल नाम का हम लोग टैग लेते हैं, स्टाइल नाम का टैग हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। देन आपको उस दिन दिखाया था शायद मैंने ये वाला आपको, कि एक बैकग्राउंड कलर है और आज बैकग्राउंड इमेज है। इमेज के अंदर मैं यहाँ से इमेज ले लेता हूँ। मेरे यहाँ इमेज होगी शायद, बहुत सारी इमेज है। चलो इमेज ले लिया। अब देखो, और कभी भी URL के अंदर पास करे ना, तो ऐसे सिंगल डैश में पास करना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द आउटपुट। आएगा ही नहीं आपके पास। तो आपको ये सर तो आपकी आवाज उसको नहीं आ रही। यहाँ से आप स्कैन करना सर आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। व्हाट? आवाज आपकी नहीं आ वॉइस नहीं आ रही। अभी क्या अभी आ रही क्या? हाँ सर अभी आ रही है। नहीं सर, क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही क्या? अभी आ रही क्या आपको मेरी आवाज? हाँ हाँ, अब बेटर है। ओके। तो ये बैकग्राउंड इमेज डैश करके है। तो मैं ये बता रहा था कि हम लोग ने बॉडी टैग के अंदर लिया हुआ है, जैसे इसको हम लोग सिलेक्टर बोल रहे हैं, और बॉडी टैग हमारे यहाँ पे HTML में बाय डिफॉल्ट है। तो इस टाइप की इमेज आ जाएगी। आपने देखिएगा, देखो मेरा बैकग्राउंड कुछ तो व्हाइट कलर का था, वो हो गया होगा, शायद आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन के अंदर। तो ऐसे हम लोग यूज कर रहे हैं ये सब प्रॉपर्टीज आज। फाइन। तो मैंने 2 प्रॉपर्टीज दिखाई, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड डैश इमेज। फाइन। अभी मैं यहाँ से अब ब्लैंक कर देता हूँ। फाइन। ये बहुत सारी चीज एक ही चीज में मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, नहीं तो क्या होगा, उसमें आउटपुट का रिप्लेस हो जाएगा, तो हम लोग जो आउटपुट चाहते हैं वो आएगा नहीं। फाइन। चलो देन आफ्टर वी कैन मूव ऑन अ स्टाइल। मैं फिर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन सी भी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए इतना चीज हमें लिखना पड़ता है। अब देखो, मैंने बोला था कि हम लोग डिवीजन टैग करेंगे। हम लोग यहाँ पे डिवीजन का मैंने बनाया हुआ है। डिवीजन में यहाँ पे लिख लेता हूँ सिर्फ बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड लिखता हूँ। और हमने आपको बोला था कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ग्रीन या रेड भी लिख सकते हैं, या कोड हमें मालूम है हैशटैग का, वो भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। राइट। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। देन आफ्टर मैं यहाँ पे डिवीजन नाम का टैग यूज कर रहा हूँ, उसी में मैं लिख रहा हूँ अभी बैकग्राउंड BACKGROUND, बैकग्राउंड करके लिख रहा हूँ, और मैं उसको डिवीजन टैग करके क्लोज कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ इतना लिखने से आउटपुट क्या आएगा। देखो, सिर्फ वी कैन यूज द डिवीजन टैग, बैकग्राउंड लिया, ग्रीन आया। फाइन। देख लो, अभी यहाँ पे मैं कुछ चेंज भी कर सकता हूँ, ब्लू। देखो क्लियर है। तो ये वाली सिंपल प्रॉपर्टी हो गई। देन आफ्टर आज कुछ नया लिखते हैं। अभी तक इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल ही लिखते रहे, आज कुछ अलग लिखते हैं।
तो अभी मैंने लिखा यहाँ पे डिवीजन डॉट फर्स्ट। फाइन, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ ओपेसिटी। पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, देन आपको समझाऊंगा कि ओपेसिटी का मतलब क्या है। उसका स्पेलिंग है प्रॉपर्टी का OPACITY और कॉलन 0.1 देता हूं अभी तक। फाइन, अब याद रखो, मैं आपको ये दो चीज क्यों बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखो मैंने डिवीजन यूज किया है, देन आफ्टर यहाँ पे भी डिवीजन यूज किया, लेकिन इसके बाद मैंने डॉट फर्स्ट लिखा है। तो CSS का तरीका है कि डिवीजन के बाद जब भी आप लोग हेड टैग के अंदर डिवीजन के बाद डॉट लिखते हो, ऑलवेज यू कैन यूज द क्लास। इट इज नॉट अ बूटस्ट्रैप, दिस इज ओनली फॉर अ CSS। ये CSS में ऐसा लिखा जाता है कि जब भी हम लोग कौन से भी वेरिएबल, चलो वेरिएबल बोल देता हूँ या टैग बोल देता हूँ, एक ही चीज है, लेकिन उसी के बाद जब हम लोग डॉट लिखते हैं, देन आपका कुछ भी लिखते हैं तो वो बन जाता है क्लास का नाम। फाइन, ऐसे भी CSS लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड फर्स्ट, ऐसा लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, तो ये आउटपुट क्या आउटपुट दे रहा है वो अभी हम लोग देखते हैं। फाइन, जब भी डॉट यूज करते हैं उसी के बाद जो भी लिखते हैं वो बन जाता है क्लास का नाम। फाइन, देखो कुछ लिख लेता हूँ यहाँ से। चलो एक और चीज बता देता हूँ, एक कमेंट का भी बता देता हूँ। ऐसे सिलेक्ट करते हैं, हम लोग का कमेंट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस टाइप। ये कमेंट लगा नहीं, देख लेते हैं मेरे इसके अंदर कौन सा कमेंट लगेगा। यस, ये वाला कमेंट CSS में ऐसे ऐसे कमेंट लगता है स्लैश। फाइन, ऐसे हम लोग कमेंट वी कैन यूज। फाइन, देन आफ्टर अ सेव एंड रन, ये देखो बैकग्राउंड फर्स्ट, ये देखो बहुत कम दिखाई दे रहा है, शायद आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो दिखाई दे रहा है बहुत। चलो इसके अच्छा एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ तो आपको शायद दिखेगा। बैकग्राउंड ब्लू, शायद मेरे को तो दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखो, देन आफ्टर ब्लू कलर लिया ना, इसके अंदर अच्छा ब्लैक ले लेता हूँ तो आपको शायद विजिबल होगा। एक्चुअली मैं ओपेसिटी दिखा रहा हूँ, ओपेसिटी का मतलब ही ये। चलो इसमें 01 में नहीं दिखा है, 03 करता हूँ। ये देखो क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको, अभी अभी बता रहा हूँ। जस्ट वेट, जस्ट 1 मिनट, कॉपी एंड पेस्ट। दैट इज द, इसको नाम देता हूँ सेकंड, SECOND सेकंड। यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ 0.2। मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ वो मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसको भी कॉपी करके रख रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ सेकंड, SECOND। फाइन, अब देखो एक का मैंने 0.1 लिया, दूसरे का 0.1 लिया, तो ये देखो ये जो ब्लैक कलर है, तो ओपेसिटी में देखो पहले वाला ओपेसिटी में कम आया, उसके बाद थोड़ा ज्यादा आया। जब अभी यहाँ पे मैं 5 करता हूँ और उससे ज्यादा बढ़ेगा, देखो। तो जैसे हम लोग मालूम है, हम लोग ऐसे कम कलर होता है, जैसे उससे गहरा, उससे गहरा, उससे गहरा, उस टाइप का हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपेसिटी। देखो यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन, यहाँ पे भी ले लेता हूँ। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, ये देखो, देखा आपने, वो बहुत कम जैसे हम लोग ग्रीन कलर में व्हाइट कलर मिक्स करते थे, ऐसा कलर आ जाता है। तो ये उससे थोड़ा है। फाइन, और एक ले लेता हूँ, ये इसको 0.3 दे देता हूँ। फाइन, अभी देता हूँ। ओपेसिटी का मतलब ये है कि जितनी जितनी आप बढ़ाते जाओगे उतना आउटपुट में भी इफेक्ट करेगा। उसको हम लोग ले लेते हैं 30 HIRD। फाइन, देन आफ्टर मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ 30 HIRD, क्योंकि मैंने बोला था कि डिवीजन के बाद डॉट यूज करते हैं और वो बन जाता है क्लास। ये देखो पहले वाला आउटपुट, दूसरे वाला आउटपुट और तीसरा, पहला सेकंड है, सॉरी पहला फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है और तीसरा थर्ड है। ये देखो तीनों आउटपुट में ओपेसिटी आपको मालूम पड़ेगा। ओपेसिटी का मतलब पहले 0.1 दिया था कम आया, 0.3 दिया था उससे थोड़ा गहरा आया,
देन आफ्टर मैंने लिया 5 लिया, तो उससे घटाया। अब जस्ट मैं वी कैन पुट द 6 और 7 या 8 करता हूँ, तो देखो पूरा वो ग्रीन हो जाएगा अपने आप। तो हम लोग इस टाइप, जैसे हमारे पेज के अंदर हम लोग बैकग्राउंड यूज करने जा रहे हैं या इमेज नहीं ले रहा है, इमेज लोड होती है इसलिए हम लोग बैकग्राउंड लेते हैं, तो हम लोग इस टाइप का ओपेसिटी नाम का कंसेप्ट की मदद से हम लोग ये वाले पेज में हम लोग CSS यूज कर सकते हैं। तो आज कहने का मेरा तरीका है आपको कि मैं इसमें 3 कंसेप्ट बताए। पहला तो मैं स्टाइल लिखा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। दूसरा ये चीज बोला कि हम लोग का डिवीजन टैग यूज किया। डिवीजन का मतलब है जैसे आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ से होता है, यहाँ से ये आपको जो लाइन दिख रही है, ये बॉक्स दिख रहा है, उसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। थर्ड मैंने ये सिखाया आपको आज कि डॉट के बाजू में जो भी लिखा जाता है वो डिवीजन का जो भी लिखते हैं उसमें। अभी अभी देखो ये डिवीजन लिया, लास्ट वाला चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे पी लिया, तो मैं यहाँ पे पी लेता हूँ, तो ये पी का डिवीजन बन जाता है। ये रिक्वेस्ट ऐसे वो पी का डिवीजन बन जाता है, पी टैग का डिवीजन बन जाता है। फाइन, पी टैग का थर्ड का वो क्लास बन जाता है। तो ऐसे हम लोग क्लास इंप्लीमेंट करते हैं। CSS ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि वो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल हमने सिर्फ टैग के बाजू में ऐसे ये सिंपल वाले लिखी थी, हमें ऐसे लिखा जाता है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवीजन के बाजू में हम लोग डॉट यूज करते हैं और कुछ भी लिखते हैं, वो बन जाता है क्लास। तो देखो इसी का भी आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, देखो आउटपुट आ रहा है क्योंकि ये डिवीजन नहीं है। ये डिवीजन होगा तो पास पास में रहता है, इसलिए वो पी टैग किया तो वो अपने आप नीचे आ गया। फाइन, तो हम लोग इस टाइप यूज करते हैं। इसी को एक कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग ओपेसिटी, क्योंकि ओपेसिटी का मतलब है पहले 0.1 किया तो ये जो मेरा माउस है वो वाला आउटपुट आया। देन आफ्टर ओपेसिटी दूसरा 0.03, तो ये वाला आउटपुट आया 0। ये 0.0101 में 1 तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे ना तो वो आउटपुट सेम ही रहेगा। तो 0.1 से लेकर 1.0 तक ही होता है। फाइन, वो आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर? देन आफ्टर मैं यहाँ से सब निकाल देता हूँ। क्लियर? ये हमारा ओपेसिटी का कंसेप्ट। वी कैन हियर मूव ऑन द नेक्स्ट। फाइन, देन आफ्टर ये तो मैंने आपको दिखाया था, जैसे इमेज को लाना। फाइन, बैकग्राउंड इमेज करके है वो हम लोग फिर से कर लेते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे बॉडी टैग लेता हूँ। बॉडी टैग के अंदर हम लोग लिखने जा रहे हैं बैकग्राउंड इमेज। फाइन, फिर से बैकग्राउंड इमेज लिखूंगा क्योंकि इसमें 3-4 कंसेप्ट दिखाने हैं। फाइन, यहाँ से मैंने इमेज सिलेक्ट कर दिया। फाइन, देन आफ्टर डैश, देन आफ्टर यहाँ से मैं ले लेता हूँ डैश। फाइन, देन आफ्टर इमेज टैग जो भी लिया है हमने इमेज का बैकग्राउंड इमेज, उसी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और ये कर्ली ब्रैकेट CSS का सिंटेक्स है, उसी को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। देन आफ्टर आउटपुट दिखा देता हूँ मैं, ऐसा बैकग्राउंड आया। फाइन, फाइन, ये ऐसे सिंपल तरीके से लिखते हैं तो ऐसा आउटपुट हो रहा है। देन आफ्टर अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। देखो एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, बैकग्राउंड डैश रिपीट। यस, मेरे में है बैकग्राउंड रिपीट। इसी में मैं अभी यूज कर रहा हूँ रिपीट -x। अब जैसे हमने 12 और 10 स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उसी को हम लोग y बोलते हैं, और वर्टिकल होता है उसको हम लोग x बोलते हैं। सर आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, हम लोग वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको x बोलते हैं, और जो वर्टिकल रहता है ना उसी को हम लोग y बोलते हैं। आपको शायद मालूम होगा। तो मैंने यहाँ पे रिपीट x किया है, तो देखो आउटपुट क्या आएगा। पहली रो में ही आ गया, सिर्फ पहली रो, क्योंकि रिपीट -x का मतलब है वो जैसे x अंश बोलते हैं y अंश, जैसे ये x हो गया। अब सिर्फ यहाँ पे ये चेंज करूंगा y, देखो आउटपुट क्या होगा। वर्टिकल आ गया, पहले हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल को मैंने बोला ना हम लोग x बोलते हैं, वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं y। तो ये देखो प्रॉपर्टी एक ही है, बैकग्राउंड डैश रिपीट। मैंने रिपीट -x किया तो जैसे हमने HR टैग पढ़ा था हॉरिजॉन्टल उस टाइप का आ गया। देखो जैसे मैंने y किया तो वी कैन यूज द वर्टिकल। फाइन, और भी एक है, शायद लिख पा रहा हूं मैं यहाँ पे। यस, नो रिपीट। देख लेते, नो रिपीट। रिपीट का मतलब आपको मालूम है, हम लोग एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार, एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं उसको रिपीट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी होता है, जो भी हमारा बैकग्राउंड है, इमेज है, उसी को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे सिंगल लिख रहा हूँ। जैसे आपको वर्टिकल लाना है तो आप वर्टिकल ला सकते हो, आपको हॉरिजॉन्टल लाना है तो आप हॉरिजॉन्टल ला सकते हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इमेज।
क्लियर, बैकग्राउंड इमेज समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? हाँ सर। या और एक चीज आज कुछ नया भी लिखता हूँ, देन आफ्टर पी डॉट, अभी पी मीन्स हम लोग सोचते हैं पैराग्राफ, फाइन, उसी के हम लोग लिखते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग CSS बॉर्डर। जो CSS की जो प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पे होती है CSS की कैसे कैसे बॉर्डर बनती है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी अभी मैं लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, पी ये हमारा टैग है, डॉट आया, डॉटेड है, दैट इज द क्लास नेम, फाइन। देन आफ्टर इसके अंदर लिखते हैं बॉर्डर स्टाइल, BORDER डैश स्टाइल, यस आ गया। बॉर्डर डैश स्टाइल बहुत सारी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 12 है। तो पहले मैं यूज कर रहा हूँ डॉटेड, पहले हम लोग, क्योंकि मैंने डॉटेड लिखा हुआ है क्लास का नाम, इसलिए मैं पहले हम लोग यूज कर रहे हैं डॉटेड। देखो अब मैं यूज करने जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे पी डॉट लिया, उसका मतलब है क्लास, क्लास का नाम, वहां पे जो भी लिखा है वही लिखना पड़ता है, फाइन। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ डॉटेड, और पी टैग बंद कर देता हूँ। देखते हैं आउटपुट क्या है। देखो पूरा पी टैग ऐसे आ गया, डॉटेड 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 लाइन में, आपको शायद दिख रहा होगा डॉटेड लाइन आ गई है, फाइन। ऐसा ही बहुत सारी प्रॉपर्टी है, देखो मैं अभी कॉपी पेस्ट ही करूंगा यहाँ से, डॉटेड के बाजू में मैं लिखता हूँ डैश, DASHED, फाइन। देखो यहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टी आ ही जाएगी, देख लिया आपने, डैश, फाइन। देन आफ्टर मैं यहाँ पे डैश का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि डैश 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 कैसे लिखा जाता है। देखो डैश लिख लिया मैंने, यहाँ पे सेम कर लिया, ये देखो डॉट और डैश में फर्क है। डॉट जैसे हम लोग सिंगल पेन से लिखते हैं उसी को हम लोग डॉट बोलते हैं, डैश का मतलब हम थोड़ा सा लाइन लाइन लिखते हैं, छोटी छोटी लाइन, उसी को हम लोग डैश बोलते हैं, फाइन। बस वही मैं सब कॉपी कर करके आपको बता रहा हूँ, फाइन। देन आफ्टर डैश लिखता हूँ सॉलिड, यस, ये सॉलिड वाली हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, क्योंकि डैश हम लोग कभी यूज नहीं करते, ये डैश वाली सॉलिड वाली यूज करें। सॉलिड आपको मालूम होगा, SOLID, SOLID, ये CSS है। ये देख, ये CSS है, मैं आपको पहले दिन ही बता चुका हूँ। HTML में हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, CSS हम लोग खुद ही लिखेंगे। ये देखो मैं कितनी CSS लिख रहा हूँ, हर बार कुछ न कुछ आउटपुट के लिए लिखना पड़ा है। देखो ये हो गए सॉलिड, सॉलिड का मतलब है जैसे हम लोग बी टैग यूज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं गहरा हो गया, बोल्ड हो गया, उस टाइप का सॉलिड रहता है, फाइन। देन आफ्टर और भी बहुत सारी है। सॉलिड के बाद लिखते हैं डबल, DOUBLE, डबल, यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं डबल, फाइन। ये आपको शायद कभी ना कभी किसी चीज में काम आएगा, आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी बॉक्स को आपको देखो डबल, डबल का मतलब है शायद आपको दिख रहा है, जैसे हम लोग टेबल यूज कर रहे हैं, तो टेबल में हम लोग अभी डबल लाइन ही हमने यूज किया था, जैसे हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, वैसे दो दो लाइन आ गई बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर एक और लाइन है, आप लोग को शायद दिख सकता है, देन आफ्टर जाएंगे ग्रो, GROE, ग्रो करके है एक, फाइन। थोड़ा बहुत शायद हाइट जैसा रहेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आउटपुट देखने के बाद आपको समझ में आएगा, फाइन। ये देखो ग्रो का मतलब है थोड़ा सा जो कलर है ना, वो ऑफ वाइट बोलते हैं शायद, शायद यही बोलता हूँ मैं तो, ऑफ वाइट जैसा कलर, जैसे जैसे एक टाइम देखोगे ना तो ब्लू जैसा लगता है, लेकिन ये थोड़ा ऑफ वाइट जैसा लगता है, उसको बोलते हैं ग्रो। यू कैन अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो, यस सर, यस सर। या आप लोग देख रहे हैं या मैच देखते हैं? कोई मैच नहीं देख रहा है ना? नहीं सर। ओके फाइन। देखो
ये अभी आया है RIDGE। फाइन, ये आपको मैं इसलिए नाम सेम लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा आउटपुट। देखो ये जो ऊपर का आउटपुट था ना वो थोड़ा गहरा दिख रहा था, उससे थोड़ा कम ही दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो शायद, आई डोंट नो कि मेरी स्क्रीन आपको मुझे जो दिखता है वैसा ही दिख रहा होगा। तो ये थोड़ी सी लाइन देखो, ऊपर की थोड़ी लाइन और 2 बार लिखा होता है, ये लाइन हमारे सिंगल टाइम में वैसा हमें दिख रहा है। फाइन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रीड, RIDGE। फाइन, देन आफ्टर हम लोग देखते हैं रीड के बाद शायद इंसर्ट रहेगा, उसके बाद शायद इंसर्ट वाला एक रह गया है। चलो एक बार इंप्लीमेंट कर देते हैं। इंसर्ट, INSET, एक इंसर्ट रहता होता है और एक आउटसेट रहता है, दो दो चीज रहती है। फाइन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंसर्ट, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इंसर्ट। फाइन, ये देखो इंसर्ट में क्या हुआ, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा माउस दिख रहा है वो गहरा दिख रहा है, ऊपर की लाइन थोड़ी बहुत गहरी दिख रही है, लेकिन राइट हैंड साइड पर देखो वो सिंगल लाइन हो गई। तो आउटसाइड में उसका ऑपोजिट रहता है। देखो पहले देख लेते हैं, आउटसाइड भी उसी का ऑपोजिट रहता है। फाइन, यहाँ पे लिख लेते हैं आउट, OUT, OUT लिखना है इनके बाजू में, OUT। फाइन, ये देखो इनमें जो बॉटम लाइन है वो थोड़ी हाइट हो जाती है, आउटसाइड में टॉप की जो रहती है वो ऐसे हो जाती है, टॉप और लेफ्ट, आउटसाइड में टॉप और लेफ्ट, और इनसाइड में रहता है राइट और बॉटम। देखो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आपको शायद दिख रहा होगा। फाइन, देन आफ्टर एक और देखा, और एक मिक्स लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं मिक्स लिख रहा हूँ, मिक्स। फाइन, मिक्स का मतलब है एक साथ बहुत सारे भी यूज कर सकते हैं। बॉर्डर डैश स्टाइल। फाइन, देखो पहले मैं लिख रहा हूँ डॉटेड, DOTTED, डॉटेड। देन आफ्टर मैं डैश लिख रहा हूँ, PASHED डैश। देन आफ्टर मैं लिख रहा हूँ सॉलिड, देन आफ्टर लिख रहा हूँ मैं DOUBLE। फाइन, मैंने लिख लिया, ऐसे मिक्स में लिख लिया। अब हम लोग मिक्स वाला इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, देखते हैं आउटपुट क्या रहेगा। यहाँ पे सिर्फ मिक्स लिखना, MIX। फाइन, ये देखो अब मैं आपको कोडिंग दिखा रहा हूँ। चलो, मिक्स का मतलब है 4 लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप। पहले मैंने लिखा डॉटेड, तो देखो डॉटेड कहाँ आया, बॉटम सॉरी टॉप में। डैश कहाँ आया, देखो डैश आया राइट हैंड साइड पर। देन आफ्टर लिखा हुआ सॉलिड, सॉलिड कहाँ आया, बॉटम में। और देन आफ्टर डबल कहाँ आया, आपको से लेफ्ट हैंड साइड पे डबल आ रहा है। तो हम लोग इस टाइप से उसको बोलते हैं CSS प्रॉपर्टी। ये वाली CSS प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे यूज कर पा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर डैश स्टाइल। ये देखो इसी को मैं प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ अभी, बॉर्डर डैश स्टाइल। तो ये वाली इतनी सारी प्रॉपर्टीज है हम लोग यूज कर सकते हैं, आप लोग यूज कभी करोगे। फाइन, देन आफ्टर साइड एक और यहाँ पे हो जाए, DOR बॉर्डर डैश कलर इम्प्लीमेंट शायद हो जाए, अभी देख लेते हैं। ये देखो मैं कलर भी कर सकता हूँ, ये देखो सेम वाली प्रॉपर्टी सब में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ना, सब में आ जाएगा। देखो मैंने सिर्फ लाल कलर लिया हुआ है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो सेव एंड रन, देखो फाइन, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं कर सकते। देखो ये भी हो गया, बहुत सारी चीज कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ये क्योंकि आपने आपने शायद क्वेश्चन नहीं किया मेरे को कि सर ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैंने रेड भी कर दिया, वही बॉर्डर को पहले ब्लैक थी बाय डिफॉल्ट, उसी को मैंने कलर कर दिया। तो इसी का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर डैश कलर। पहली वाली का नाम है बॉर्डर डैश स्टाइल, दूसरा का नाम है हम लोग यूज कर रहे हैं बॉर्डर डैश कलर। फाइन, और एक चीज लिखता हूँ,
BOR border dash width 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 यस है फाइन। width लिख लेता हूँ 5 पिक्सल फाइन सेमीकोलन एंड सेव। ये देखो पहली वाली जो डॉटेड है मुझे लगता है अभी डॉट दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने उसको पिक्सल में दे दिया width। सब में हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही में हो सकता है, देखो सब में कर सकता हूँ लेकिन सेमीकोलन के बाद लिखना पड़ता है। ये देखो सेमीकोलन के बाद सब में कर सकते हैं। देखो ये CSS ये हम लोग खुद लिख रहे हैं। बॉर्डर की CSS है, आपको पहली बताया बॉर्डर है स्टाइल, उसमें सिंपल आया, कलर कर सकते हैं, उसका विड्थ बढ़ा सकते हैं फाइन। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 5 पिक्सल ले रहा हूँ और भी कुछ लिया जाता है। यस देखो ये थीन नाम का ही कुछ लिया जाता है, डॉटेड के अंदर देखो थीन आ गया, बहुत स्मॉल दिख रहा है, ऐसे दिखेगा ही नहीं आपको। आप जब आउटपुट देखोगे ना तब आपको दिखेगा बहुत थीन दिख रहा है। थीन का मतलब एकदम छोटा। देन आप तो और भी ले सकते हैं थीन के बाद। ओके मीडियम भी दे सकते हैं, मीडियम हम लोग देख पाएंगे। ये देखो नॉर्मल हमारा मीडियम था फाइन। देन आफ्टर ठीक ले सकता हूँ, देखते क्या आउटपुट हो रहा है। देखो थोड़ा सा थोड़ा मीडियम से थोड़ा ठीक हुआ फाइन। और चौथी चीज आपको बताया कि हम लोग पिक्सल में भी ले सकते, एक ही चीज को कितनी बार यूज कर सकते हैं। देखो ये पिक्सल ही आया, 5 पिक्सल ही हो गया। देखो इतनी सारी चीज हम लोग कर सकते हैं। इसी को इस वाली प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर डैश विड्थ फाइन। समझ में आया आपको? हाँ यस सर। और नो? हाँ सर। सब कुछ है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या जाए आगे, एक और दिखा देता हूँ। तो अभी मैं निकलने जा रहा हूँ इसलिए निकाल दो। चलो एक तरीका ऐसे ऐसे लिखा मैंने कैसे लिखा आपको दिखाता हूं मैं कि यहाँ से मैंने बॉर्डर स्टाइल लिया, मैंने बॉर्डर लिया, बॉर्डर विड्थ लिया। ये कैसे लिया कि मुझे मालूम है कि ये वाली प्रॉपर्टी को ऐसे लिखा जाता है। अब देखो मैं यही वाली प्रॉपर्टी को उस और आपकी आवाज नहीं आ रही है। से लिखता हूं, मैं निकाल देता हूँ आपको अभी। चलो इस आपकी तरीके से आवाज लिखता नहीं हूँ। आ देखो रही सर। पी लिखा। हेलो आ रही क्या अभी आवाज? सर आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक हो गया। हाँ सर अभी आ रही है। पीछे जो बताया वो ब्रेक हो गया। ओके अभी आ रही ना आवाज? हाँ सर अभी आ रही है। ओके चलो ठीक है। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ऐसा बताया कि जैसे हम लोग अभी लिखा है फाइन, जैसे हम लोग लिखते हैं तो मैंने कैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखी। जैसे क्या लिखा मैंने, पहले तो बॉर्डर डैश स्टाइल लिखा, बॉर्डर डैश विड्थ लिखा, कलर लिखा। अब उसी को मैं दूसरी तरह से सेम ही लिखता हूँ। देखो बॉर्डर फाइन, मैं थोड़ा बहुत पी टैग लिया, पहले से लिखता हूँ बॉर्डर। अब देखो मैं क्या लिखूंगा 5 पिक्सल। ये क्या लिखा मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। अब मैं लिख रहा हूँ सॉलिड, अब मैं लिख रहा हूँ रेड, मैंने क्लोज कर दिया। देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी। देन आफ्टर मैं लिखता हूँ CSS बॉर्डर फाइन। पी को मैंने क्लोज कर दिया। पी जैसे में हमने सिंपल लिखा तो हम लोग सिंपल यूज करेंगे, ऐसा हमने इंटरनल CSS में पढ़ा है। अब देखो क्या होगा, ये देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे थीम नहीं दिया है, यहाँ पे कहीं पे साइज नहीं दिया है कि मैंने ऐसा ऐसा नहीं लिखा बॉर्डर डैश विथ 5 पिक्सल देना है, या बॉर्डर डैश कलर उसको रेड देना है, या बॉर्डर डैश स्टाइल उसको डॉटेड या समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो ऐसे भी लिखा जाता है दूसरी तरीके से। 5 पिक्सल का मतलब है उसने ऑटोमेटिक ये वाला विड्थ ले लिया फाइन। सॉलिड का मतलब ये सॉलिड वाले डिजाइन ले लिया। रेड का मतलब है उसने कलर ले लिया। तो देखो आगे जो मैंने लिखा वैसा भी हम लोग लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब चलो सॉलिड ले लिया, मैं यहाँ पे DOTTED डॉटेड लिखता हूँ, DOTTED। ये देखो मैं डॉटेड लिखता हूँ, डॉटेड आ जाएगा। तो ये है CSS लिखने का तरीका। कैसे लिखना है
वो आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, एक में मैं पूरा नाम यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज का, और इसमें मैं नाम ही नहीं यूज कर रहा हूँ, मेरे को जो चाहिए वो वैसा लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। देखो और एक चीज लिखता हूँ मैं, पी लिखा और कैपिटल लिख लिया मैंने। ये देखो एक और चीज बता रहा हूँ, पी लिखा हूँ, अब मैं और कुछ लिखने जा रहा हूँ। बॉर्डर, ये देखो कब से मेरे को दिखाई दे रहा है बॉर्डर डैश टॉप, यस आ गया। देखो बॉर्डर डैश टॉप डैश में भी देखो डॉटेड ये वाली आ गई। देन आफ्टर सेमीकोलन एंड पीएचपी ओवर, सॉरी ये हमारा पी टैग ओवर। फाइन, ये वाले को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। फाइन, ये देखो, यस ये देखो अब क्या आया, जो पी है, जो पी टैग है हमारा, उसी में मैंने क्या लिखा, उसकी टॉप, जो पी टैग रन हो रहा है उसी में टॉप आ गया। देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा टॉप डैश स्टाइल, तो टॉप आ गया है। अब देखो टॉप की जगह पे यूज करता हूँ राइट, RIGHT, तो राइट में आ जाएगा लाइन। शायद आपको दिख होगा, ये रहा मेरा माउस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको आपको दिख रहा होगा चलो मैं उसको, फाइन। देन आफ्टर यहाँ से मैं लेफ्ट कर रहा हूँ LEFT, ये देखो ये है CSS, ये देखो लेफ्ट आ गया। देन आफ्टर बॉटम कर देता हूँ BOTTOM, नीचे आ जाएगी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिविजुअल, कि हम लोग किसी भी टैग को या किसी भी लाइन को इसके अंदर लाइन लाना है, तो ऐसा नहीं कि यू टैग यूज करते हैं, यू यूज कर, ऐसा ही इसको बोलते हैं बॉर्डर इंडिविजुअल साइड। इंडिविजुअल साइड से आपको करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। फाइन, एक और चीज लिखता हूं मैं। फाइन, हाँ, इसी को निकाल लेता हूँ, बॉर्डर डैश लेफ्ट, इसमें भी लेफ्ट टॉप बॉटम आ रहा है देखो। देन आफ्टर अभी मैं 6 पिक्सल लिख रहा हूँ, सॉलिड लिख रहा हूँ रेड। देखो पी तो हमारा वही है, ये देखो शायद आपने ऐसा कहीं पे देखा होगा कि जैसे टाइप का आ गया वैसे हम लोग यहाँ से लिखते, देखो PCSS बॉर्डर ऐसे भी लिखा जाता है। देखो ये अभी देखो बॉटम करता हूँ मैं यहाँ पे, लेफ्ट किया ना, टॉप साइड नहीं है, देख लेते टॉप आएगा या नहीं। देखो टॉप भी आ गया देखो। फाइन, देन आफ्टर बॉटम भी आएगा BOTTOM, नीचे भी आएगा, यस। देन आफ्टर राइट भी आएगा, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं राइट। फाइन, मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ, बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल भी लिखा जाता है और सीधा ऐसे भी लिखा जाता है। दोनों का आउटपुट सेम है, फर्क कुछ नहीं है, लिखने का तरीका अलग है, दोनों का आउटपुट सेम है। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं और पूरा लॉन्ग में कैसे लिखते हैं मैंने आपको दोनों बताया। फाइन, और एक चीज बता देता हूँ लास्ट, बॉर्डर यहाँ से मैं लिख लेता हूँ टू, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, बॉर्डर आ गया 2 पिक्सल लिख लिया। देखो उसने बता दिया कि भाई आप सॉलिड ले लो, सॉलिड के बाद स्पेस लिया तो उसने बता दिया भाई कलर ले लो। ये देखो ऐसे ये दिखाई दे, ऐसे बताएगा, मेरा जो ये ड्रीम व्यूअर है वो बताएगा, शायद आपका जो VS कोड है वो भी बताएगा। देखो और एक यूज करता हूँ बॉर्डर BORDR, बॉर्डर डैश RA, इसमें नहीं है शायद स्पेलिंग, DIUS, ऐसे रेडियस करके है, उसमें मैं 5 पिक्सल ले लेता हूँ। फाइन, देन आफ्टर रन, ये देखो शायद आपको दिख रहा होगा ये जो मेरा राउंड है, ये बॉर्डर रेडियस का मतलब है, ये जो बॉर्डर रहती है ना बॉर्डर, तो बॉर्डर की ये देखो थोड़ा राउंडेड है, आपको शायद दिख रहा होगा ये राउंडेड है। देखो और 5 की जगह पे मैं 10 करता हूँ, देखो बहुत राउंडेड हो गया, देख आपको शायद दिख रहा होगा। जैसे मैंने 1 करता हूँ तो नॉर्मल आएगा, 1 में तो आउटपुट नहीं देगा। 4 में करता हूँ तो देखो 4 में नॉर्मल आया। अभी मैंने 10 किया तो बॉर्डर देखो राउंडेड आ गए, ये देखो। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये है CSS, ये हम लोग खुद लिखते हैं, उसी की एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर डैश रेडियस। मैंने आपको सब जो भी बताया, वो बैकग्राउंड कलर बताया, बैकग्राउंड इमेज बताया, बैकग्राउंड रिपीट बताया, बाद में मैंने आपको बैकग्राउंड कलर बताया, बैकग्राउंड का ओपेसिटी बताया, देन आफ्टर CSS की बॉर्डर बताई, उसी के अंदर मैंने आपको
एक तो वो पी वाला बताया जिसमें डॉटेड हम लोग डैश सॉलिड डबल ग्रो रीड्स इनसेट आउटसेट वो लिखने वाला बताया। कैसे डॉट यूज करते हैं तो वी कैन यूज द क्लास, कैसे डॉट यूज करने से हम लोग क्लास लिखा जाता है। मिक्स वाली बताई, में बॉर्डर की आपको विड्थ दिखाया, मैंने आपको बॉर्डर का कलर दिखाया, बॉर्डर की स्टाइल दिखाई। देन आफ्टर बॉर्डर का इंडिविजुअल साइड दिखाई, उसमें बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल, बॉर्डर डैश राइट डैश स्टाइल, बॉटम डैश स्टाइल, लेफ्ट डैश स्टाइल दिखाया। देन आफ्टर अभी लास्ट में मैंने आपको बॉर्डर का वो लेफ्ट बताया, राइट बताया, कैसे बॉटम होता है, टॉप होता है। और लास्ट में मैंने आपको अभी ये बताया कि बॉर्डर डैश रेडियस कैसे हम लोग कौन से भी टैग के अंदर हम लोग ऐसे राउंड रेड करते हैं वो दिखाया। तो ये है सिंपल बॉर्डर की प्रॉपर्टी, और ये जो आगे बताई वो हमारी बैकग्राउंड की। फाइन, तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? समझ में आया आपको आज क्या हुआ? कुछ उस दिन से आज कुछ अलग लिखा मैंने, लेकिन हाँ इंटरनल यूज किया एक्सटर्नल यूज किया इनलाइन, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सीएसएस हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं। और नॉर्मली मैं आपने मुझे देखा होगा कि मैं नॉर्मली मैंने है ना इंटरनली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही पेज में यूज करे इसलिए मैं इंटरनल यूज कर रहा हूँ। क्लियर है? इंटरनल में हम लोग स्टाइल नाम का टैग लिखते हैं, उसी के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। या किसी को नहीं समझ में आया ऐसा? किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कोई है क्या आज? समझा सर, आदित्य? या समझा समझा आदित्य सर। है भाई? हाँ सर। यस, ये कोई यस करके है, पूछ ले भाई यस। हाँ सर। हाँ सर। आपने आज ज्वाइन किया? हाँ सर, मैंने सैटरडे को ज्वाइन किया था, मगर कल क्लास नहीं हुई तो आज ही किया था। ओके ओके, तो आगे का वीडियो कैसे देखा आपने? नहीं, अभी देखूंगा सर, मतलब ओके ओके, रिकॉर्डिंग है ना अपने चैट में, मतलब। तो आपको ये सब